हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो वो एक इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि अपनी नेबरिंग स्टेट्स को चेक करते हैं और जब तक हमको बेस्ट वैल्यूज़ मिलना बंद नहीं हो जाती तब तक हम नेबरिंग स्टेट्स पे मूव करते रहते हैं। लेकिन उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। नंबर 1 इज़ लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा सर्च स्पेस के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एल्गोरिदम्स स्टक हो जाते हैं क्योंकि ऑल नियर बाई सोल्यूशंस आर वर्स, लेकिन दिस पॉइंट इज़ नॉट बेस्ट ओवरऑल। मतलब अगर हम इस एग्जांपल से समझें, यहाँ पे देखिए ये हमने एक डायग्राम बनाई है लाइक, ठीक है। तो वो क्या, यहाँ से एल्गोरिदम शुरू हुआ और जैसे जैसे वो मूव कर रहा है नेबरिंग स्टेट्स पे उसको लग रहा है कि उसको बेस्ट वैल्यूज़ मिल रही है यहाँ से, ठीक है। मूव हुआ, यहाँ पे वैल्यू लो थी, धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है। तो एक पॉइंट आया कि उसको लोकल मैक्सिमम मिल गया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। अब वो जब फर्दर मूव करना शुरू होगा वो देखेगा कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वो यहीं पे ही रुक जाएगा। उसको वो कहेगा कि अभी नेबरिंग में तो मेरे को अच्छी वैल्यूज़ नहीं मिल रही है, बेस्ट वैल्यूज़, तो वो यहीं पे ही रुक जाता है। बट इन एक्चुअल में कहीं और ग्लोबल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन उसको लगता है कि उसने ऑलरेडी बेस्ट वैल्यू अचीव कर ली है, ठीक है। तो वो यहीं पे स्टक हो जाता है। सो दिस इज़ योर लोकल मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन दिस पॉइंट इज़ नॉट बेस्ट ओवरऑल बिकॉज इन रियलिटी कुछ और, ये देखो इससे भी बड़ा बेस्ट नेबर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए वैल्यू डिक्रीज हो रही थी तो वो जाएगा ही नहीं आगे, वो यहीं पे स्टक हो जाएगा। उसको लगेगा वो मिल गई उसको वैल्यू बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लगता है उसको, एल्गोरिदम को लगता है कि वो बेस्ट पॉइंट रीच कर चुका है, लेकिन एक्चुअल में रियल बेस्ट पॉइंट जो होता है वो कहीं और एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमें कभी कभी वर्स्ट वैल्यू को एक्सेप्ट करना पड़ता है ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सके। अब अगर वो अभी वो यहीं पे रुक गया, अगर वो यहाँ पे वर्स्ट वैल्यू को कंसीडर कर लेता है, ठीक है, तो फिर क्या था, उसको और बेस्ट वैल्यू मिल जानी थी ये। तो अगर हमें स्टक नहीं होना है, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करना है, तो कभी कभी हमें वर्स्ट सोल्यूशंस को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है ताकि हमें ओवरऑल बेस्ट सोल्यूशन मिल जाए, राइट। तो इसका इफेक्ट क्या है कि एल्गोरिदम्स स्टॉप्स अर्ली एंड मिसेस बेस्ट सोल्यूशन। तो वो पहले ही रुक जाता है एल्गोरिदम, उसको लगता है और कुछ बेस्ट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, लेकिन बेस्ट सोल्यूशन को वो मिस कर देता है जो कि कहीं और एग्जिस्ट कर रहा होता है, राइट। और दो प्रॉब्लम्स है हमारे पास। सेकेंड वन इज प्लेट्यू। प्लेट्यू एक फ्लैट एरिया होता है सर्च स्पेस के अंदर जहाँ पे सभी नेबरिंग स्टेट्स की इक्वल वैल्यू आती है। इसकी वजह से फॉर एग्जांपल अगर हम डायग्राम से समझे तो कुछ इस तरह से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आगे कहीं जाके पीक मिल रही हो हमें, लेकिन वो क्या करेगा, यहाँ से शुरू होगा तो वो देखेगा कि सभी केस में क्या है कि वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, सिमिलर आ रही है। तो उसको समझ ही नहीं आता है कि वो किस डायरेक्शन में जाए क्योंकि सभी नेबरिंग स्टेट्स की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट एल्गोरिदम कैन नॉट डिटरमाइन करेक्ट डायरेक्शन। तो उसको करेक्ट डायरेक्शन ही नहीं पता चलती। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोग्रेस नहीं होती है और वो रैंडमली वॉन्डर करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह क्योंकि सभी नेबरिंग स्टेट्स में सिमिलर वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है प्लेट्यू। थर्ड इज रिजिस। रिजिस में क्या होता है कि मल्टीपल पाथ्स आ जाते हैं। मतलब जैसे इस तरह से हो गया, कुछ हो सकता है हमारा बेस्ट सोल्यूशन जो है वो इस तरफ को एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे पहुँचेगा, फिर हो सकता है बेस्ट यहाँ पे मल्टीपल पाथ्स आ जाते हैं। तो अब इन पाथ्स में से कहीं पे भी बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। हमें पता होता है कि बेस्ट सोल्यूशन यहीं कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये उस तरफ को मूव नहीं कर पाता, ठीक है। वो डायगनली मूव नहीं कर पाता, डायगनल या मल्टी स्टेप पाथ एल्गोरिदम फॉलो नहीं कर पाता है। उस प्रॉब्लम को रिजिस कहते हैं। रिज क्या है, एक पाथ होता है जहाँ पे एक स्टीप स्लोप होता है, ठीक है। एक स्टीप स्लोप होती है जो कि हमें बेटर सोल्यूशन की तरफ तो लीड कर रही है, ठीक है, बट कांट बी रीच्ड थ्रू अवेलेबल मूव्स। अब यहाँ पे अवेलेबल मूव्स है कि हम लेफ्ट को मूव कर जाएं या राइट को मूव कर जाएं, लेकिन वी कैन नॉट रीच दैट क्योंकि वी कैन नॉट मूव लेफ्ट और राइट, मतलब डायगनल या फिर मल्टीपल पाथ्स को एल्गोरिदम फॉलो नहीं कर पाता है,
ठीक है। तो हिल क्लाइंबिंग फेल्स टू क्लाइंब सच रिजेस बिकॉज इट कांट फॉलो डायगनल और मल्टी स्टेप पाथ्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इफेक्ट क्या हो गया, हमें पता तो है कि इनमें से कहीं पे बेस्ट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इट फेल्स टू रीच ऑप्टिमल सोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट कंक्लूजन, हिल क्लाइंबिंग क्या है, फास्ट और सिंपल तो है, लेकिन अपनी ग्रीडी नेचर की वजह से वो इजीली स्टक हो जाता है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम कुछ वेरिएशंस यूज़ करते हैं, लाइक रैंडम रीस्टार्ट एंड सिमुलेटेड अनीलिंग, उनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम की, और रैंडम रीस्टार्ट एंड सिमुलेटेड अनीलिंग की हेल्प से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।